मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8th मैथ, विच नेम इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अपनी 7th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, मतलब ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको पता है ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, यानी 3 लाइंस की बोल लो या 3 लाइन सेगमेंट या फिर 3 एंगल्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो वहाँ से आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो। तो स्टूडेंट, क्या 3 मेजरमेंट को ही यूज़ करके हम मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हमें 4 मेजरमेंट चाहिए या फिर हमें 5 मेजरमेंट चाहिए, मतलब कितनी मेजरमेंट से हम किसी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका चैप्टर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जो क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेजरमेंट है। वो मेजरमेंट किस तरह से होंगी मैं आपको बताती हूँ, वो मेजरमेंट क्या होंगी। तो स्टूडेंट, पहली है जब हमारे पास 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। जब हमारे पास क्या होगा, 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया होगा, या फिर मेरे पास जब 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स गिवन होंगी, 3 साइड्स गिवन होंगी। थर्ड, जब मेरे पास 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स गिवन होंगे। ठीक है, या फिर मेरे पास 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स, मतलब उन साइड्स के बीच में जो एंगल्स होंगे वो इंक्लूड होंगे, 2 इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, ये 4 केस होंगे। या फिर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, जब हमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज दी होंगी, या हम कह सकते हैं स्पेशल केसेस होंगे, जैसे कि स्क्वायर की बात की जाए, रेक्टेंगल की बात की जाए। ठीक है, तो उस तरह से। तो स्टूडेंट्स, हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट जैसे हम डिस्कस करेंगे 4 साइड्स एंड डायगोनल, उसी के साथ हम अपनी एक एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक बात आपने यहाँ पर देखी है कि क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने पे हमारे पास देखो 5 मेजरमेंट है, 4 साइड 1 डायगोनल, मतलब 5 मेजरमेंट, 2 डायगोनल्स 3 साइड, तब भी 5 मेजरमेंट होगी, 2 एडजेसेंट साइड या फिर 3 एंगल्स, तब भी हमारे पास 5 मेजरमेंट है। मतलब हमें 5 मेजरमेंट चाहिए, चाहे वो साइड्स हो, चाहे वो डायगोनल हो, चाहे वो एंगल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें 5 मेजरमेंट चाहिए होती है। तो सुन, जो सबसे पहला केस है हमारा, वो है 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। इसी को हम करते हुए साथ साथ इसकी एक्सरसाइज 4.1 भी कवर करेंगे, जिसमें हमें क्या कहा हुआ है कि हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। मतलब मैं आपको बताऊंगी क्या इसकी अप्रोच रहेगी क्वाड्रिलेटरल को बनाने की, जब हमारे पास 4 साइड और 1 डायगोनल दिया होगा। ठीक है, 1 डायगोनल। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD है, जिसमें हमारे पास AB होगी 4.5 सेंटीमीटर, BC होगी 5.5 सेंटीमीटर, CD is equal to 4 सेंटीमीटर, AD is equal to 6 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 7 सेंटीमीटर हमारे पास ये है। ठीक है, तो स्टूडेंट, पहले हम इसका एक क्या करते हैं, रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। रफ स्केच इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं हम कि मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें हमारे पास AB दी हुई है 4.5, BC इज 5.5, CD इज 4 सेंटीमीटर, AD इज 6 सेंटीमीटर एंड AC इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें आपके पास 4 साइड और एक डायगोनल गिवन हो, ये आपको रफ स्केच बनाने के बाद पता चलेगा कि इसके अंदर एक डायगोनल है और बाकी हमारे पास 4 साइड्स हैं। तो स्टूडेंट, इसकी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे
सबसे पहले आप इसका एक डायगोनल ड्रॉ करोगे, तो ठीक है हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं विच इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने इसका यहाँ से डायगोनल ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट है 7 सेंटीमीटर का, जिसे मैंने नाम दिया AC। यानी इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायगोनल ही ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर। देन आपको क्या करना है, देखो ये डायगोनल है, यहाँ से आप कोई भी ट्रायंगल बना लो, या तो पहले आप ADC ट्रायंगल बना लो या फिर आप ABC ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो। आप एक ट्रायंगल को पहले कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं आप पहले ADC ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ से A से जो AD है वो 6 है, तो मैं A को पॉइंट रख कर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। ठीक है, तो दिस इज आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। अब C से कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है CD इज 4। तो यहां से मैंने इसको क्या किया, इस तरह से कट कर लिया। ठीक है, अब इसे ज्वाइन किया, ये जो पॉइंट है इसका नाम है D। ठीक है, अब CD को ज्वाइन करो, CD को ज्वाइन किया और AD को ज्वाइन किया। ठीक है, तो AD हमारा क्या थी 6 सेंटीमीटर और CD क्या थी हमारी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरे पास एक जो है ट्रायंगल वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं B पॉइंट ड्रॉ करूंगी। A से कितना डिस्टेंस है 4.5, तो मैं 4.5 की ही आर्क लगाऊंगी। 4.5 आप कंपास को ओपन कीजिए, A के ऊपर कंपास की निडल होगी और यहाँ से स्टूडेंट इस तरह से आर्क लगा लो। ठीक है, अब C से B कितना है, B से C, क्योंकि B पॉइंट है तो B से C कितना बचा 5.5, तो हम 5.5 अपने कंपास को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद C पॉइंट पे रख के आप इस वाली पहले वाली आर्क को कट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका जहां पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज पॉइंट B। अब AB को ज्वाइन कर लीजिए और B को C से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन था हमें। अब हम करेंगे इसका सम नंबर 2। सम नंबर 2 में हमारे पास स्टूडेंट्स हमें एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है जंप, JUMP जंप क्वाड्रिलेटरल, जिसमें JU दिया हुआ है आपको 3.5, UM दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर एंड MP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PJ आपको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर एंड PU इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। एक बार टैली कर लेते हैं, JU 3.5, UM 4, MP 5, PJ 4.5, PU इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप सुन हम इसकी क्या करेंगे, रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच इस तरह से बना लेते हैं कुछ, JUMP। ठीक है, JU हमारा कितना है 3.5, UM हमारा कितना है 4 एंड PM इज 5, PJ इज 4.5 एंड PU इज 6.5। तो ये हमारा एक डायगोनल है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे विच इज 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट लगाएंगे विच इज PU 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर इसे लाइन सेगमेंट लगाया PU 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे देखो कैसे करना है इसे PU। तो पहले या तो आप PJU ये वाले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो या फिर आप PMU ये वाले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। आप कुछ भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, मैं पहले PJU कर रही हूँ। तो P से जो J पॉइंट है वो कितना है 6.5, तो मैंने यहाँ से P से U 6.5 ड्रॉ करना है। तो मैंने कंपास को 6.5 ओपन किया और P से एक आर्क लगाई विच इज 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ से U देखना है, J से U कितना होगा 3.5, तो 3.5 कंपास को ओपन कीजिए और यहाँ से इसी आर्क को आप इंटरसेक्ट कर दो इस तरह से। अब आप इसे ज्वाइन कर लो, यहाँ पर इसे नाम दो, दिस इज J
सिमिलरली पी को जे से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब एक ट्रायंगल मेरी कवर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एम पॉइंट को करूँगी, तो एम पॉइंट के लिए पहले क्या होगा, पी एम, ठीक है। तो पी एम कैसे होगा, पी एम कितना है आपका 5, तो पहले 5 कंपास को ओपन कर लीजिए। अब कंपास की निडल को पी पॉइंट पे रखेंगे हम, क्योंकि पी एम मुझे लगाना है, तो मैंने इस तरह से पी एम ड्रॉ किया। अब यू एम कितना है 4, देन मैं ओपन करूँगी 4 सेंटीमीटर। अब इसे यहाँ से कट कर दिया जाएगा, तो ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, एम। नाउ ज्वाइन पी एम एंड यू एम, ठीक है। तो पी जे थी स्टूडेंट्स मेरी 6.5 सेंटीमीटर एंड जे यू इज 3.5 सेंटीमीटर, पी एम इज 5 सेंटीमीटर एंड एम यू इज 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जंप, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट सम नंबर 3। सम नंबर 3 हमारा है जिसमें मुझे पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट पैरेललोग्राम इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है जिसका नेम है मोर, MORE, मोर, जिसपे मुझे OR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, RE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब पहले मैं इसका रफ स्केच बना लेती हूँ। रफ स्केच में मान लो MORE, कुछ भी ले सकते हो आप, किसी भी तरह ले सकते हो नेम, ठीक है। MORE। तो यहाँ से मुझे जो OR दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर है, EO दिया हुआ है मुझे 7.5 सेंटीमीटर और RE मुझे दिया हुआ है 4.5। तो इसका भी मेरे पास स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, इस वजह से अगर OR 6 है तो ME भी 6 होगी, RE 4.5 है तो MO भी 4.5 होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ देखो 4 साइड्स गिवन है, एक डायगोनल गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे विच इज 7.5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EO whose length is 7.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज E एंड दिस इज O, 7.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट मेरे को यहाँ से पहले मान लो एक ट्रायंगल कवर करनी है, तो मैं EMO कवर कर रही हूँ जिसमें ME कितना है 6, यानी मुझे E से पॉइंट लगाना है M, जो क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने यहाँ से इसे कंपास को यहाँ रखा और यहाँ पे से इस तरह से रखा, तो मैंने यहाँ से एक आर्क लगाई विच इज 6 लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे दो पॉइंट M, ठीक है। अब OM कितना था 4.5। अब हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे और इस तरह से इसे कट करके यहाँ पे आर्क लगाएंगे विच इज 4.5। तो इसे हम ज्वाइन कर लेंगे, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स ER यानी E से मैं जो पॉइंट लगाऊंगी वो 4.5 ही होगा, तो 4.5 कंपास को ओपन किया, ठीक है, और यहां से ये आर्क लगा दी 4.5। अब OE से कितना होगा, सॉरी OR कितना होगा 6, तो मैंने यहाँ से इसे ओपन किया 6 सेंटीमीटर और मैंने O से यहाँ पे आर्क लगाई विच इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने स्टूडेंट्स इस पॉइंट को नाम दिया R और ये इस तरह से इसे ज्वाइन किया। सिमिलरली इसको भी यहाँ से ज्वाइन किया। सो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट्स ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये 4.5 है तो ये भी 4.5 है, दिस इज 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल and there is a one diagonal EO whose length is 7.5 centimeters. So this is a parallelogram more. You can draw it easily. ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट लास्ट सम इस एक्सरसाइज का पार्ट 4। पार्ट 4 पे मुझे ड्रॉ करना है स्टूडेंट रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, ठीक है।
और इसमें मुझे बेस्ट है ये ड्रॉ करना है जिसमें मुझे बी ई दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर एंड ई टी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, देखो इस तरह से बी ई एस टी। मुझे सिर्फ बी ई दिया हुआ है 4.5। अब मुझे पता है रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इट मीन्स दिस विल ऑल्सो 4.5 4.5 4.5 एंड ई टी इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा? यस वेरी गुड, हमें सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करना है विच इज ई टी एंड ई टी whose लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ई टी ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ई टी 6 सेंटीमीटर। अब ये रोम्बस है, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो हम इसकी 4.5 की आर्क जो है वो सभी साइड लगा लेंगे स्टूडेंट्स इस तरह से 1 2 3 4 सिमिलरली इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसे ज्वाइन कर लूंगी। इस तरह से स्टूडेंट हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी रोम्बस 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमें इसे बनाना है बी ई एस टी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी बी, ये ई है, ये एस है, ये टी है। ये स्टूडेंट सीक्वेंस में चलता है नेम, ये नेम सीक्वेंस में चलता है। इट मीन्स आप यहाँ पर एस और यहाँ पर बी नहीं लगाओगे। चलो हाँ ठीक है, ये हो जाएगा बी ई एस टी, तब भी हो जाएगा। चलो हम इसे इंटरचेंजेबली लगा सकते हैं, बट आप इस तरह नहीं लगाओगे बी यहाँ पर, ई यहाँ पर, एस यहाँ पर, टी यहाँ पर। स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने इसे जो लगाना है एक ऑर्डर में लगाना है, मतलब सीक्वेंस में लगाना है। ये इसी तरह होनी चाहिए बी ई एस टी इस तरह से, या फिर बी ई एस टी। ये नहीं बी यहाँ पे, ई यहाँ पे, एस यहाँ पे, टी यहाँ पे, ऐसे गलत हो जाएगा। हमें इसको सीक्वेंस में लगाना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1 वेयर वी डिस्कस द क्वाड्रिलेटरल वेयर वी हैव गिवन 5 मेजरमेंट 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। तो जब भी आपको स्टूडेंट्स 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन होगा तो आपकी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, देन उसकी एक ट्रायंगल को कंप्लीट करोगे, देन दूसरे ट्रायंगल को कंप्लीट करोगे, जिससे आपको वही क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, टैलेंटेड बच्चों मेरे, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा, बिकॉज आई वांट माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स मोर टैलेंटेड, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।